Hello students, how are you? I hope you are all fine. Today I am here to introduce my first class. So आज मैं आपके सामने कुछ मैथ की कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा, मतलब मैथ को स्टार्ट कैसे करते हैं ये आज हम समझेंगे कि हम मैथ में किस प्रकार से नंबर बढ़ा सकते हैं, किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के कुछ भी संभव नहीं है। आपका भले ही मैथ कितना अच्छा हो, जब तक आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ेगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हम जो आपको पढ़ाएंगे वो कंपटीशन एग्ज़ाम, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे वो हम शॉर्ट्स पढ़ेंगे। शॉर्ट मतलब जो आपके डायरेक्ट पेपर में छपने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। लेकिन जैसा आपको पता है ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपके सामने कुछ लाइंस लिखी हैं, इनको डिस्कस करूँगा। जैसे ये है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। देखो, जब तक हम अपना कोई लक्ष्य नहीं रखेंगे, जब तक कोई हम अपना लक्ष्य नहीं रखेंगे तब तक हमें कोई भी मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि बिना मंजिल के कुछ भी नहीं है। जब तक आप अपना लक्ष्य ही नहीं रखोगे, आप कैसे सोच सकते हो कि हमें कुछ मिल जाएगा। और सपना वो होता है जो आपके रातों की नींद को उड़ा दे। इसमें लिखा है आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल मिल जाएगी। मान लो आज आप कोई भी अपना टारगेट बना लो आज से ही, और ऐसा सोच लो कि आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसला और मेहनत की भारी कोशिश, जो आपके हौसले हैं और मेहनत हैं, उन दोनों को आपस में मिला करके जब उनकी एक भारी कोशिश करोगे तो एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। मतलब इसका मतलब है आपका जो आपने लक्ष्य रखा है वो एक ना एक दिन तो ज़रूर ही मिल जाएगा आपको। सो इसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, शुरुआत करते हैं मैथ की। मैथ में से स्टार्टिंग करेंगे, जीरो से ही करूँगा बिल्कुल। इसमें देख लेते हैं बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे ये नंबर कैसे बने हैं हमारे। ठीक, नंबर को बोलते हैं संख्या। जैसे आप पढ़ते हो 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक होते हैं। देखो, जो आपके नंबर थे वो बने थे आपके, सबसे पहले हमें ये 2 डिवाइड में बांट दिए। एक बांट दिया हमने एक हिस्सा नेचुरल नंबर में, एक बांट दिया हमने होल नंबर में। अब ये नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर होता है जो हमें प्राकृतिक रूप से शुरुआत से ही मिल गई। प्राकृतिक नंबर हैं जो हमारे, वो हमारे नेचुरल नंबर हैं। और होल नंबर होते हैं आपके पूर्ण संख्या, मतलब यहाँ पर आपकी जो संख्या है वो पूर्ण हो चुकी थी। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर क्या है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। 1 2 3 4 इसी प्रकार चलते रहा और इन्फिनिटी पर ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, लोगों ने देखा नेचुरल नंबर है 1 2 3 है, तो उन्होंने कहा 9 से आगे क्या संख्या आएगी। एक बात इर्ज गई यहाँ पर, 9 है, उस टाइम तो नहीं पता था कि 0 भी है, तो उन्होंने कहा 9 से आगे क्या लिखें। तो किसी ने कहा कि थोड़ा रुको, तो इसे एक आर्यभट्ट साहब आए भारत में, उन्होंने क्या कर दिया, शून्य की खोज कर दी। 0 की खोज आर्यभट्ट साहब ने कर दी, और उसने कह दिया कि अब आप अपने जो नंबर हैं उनको 0 से स्टार्ट करके देखो। 0 1 2 3 4 ऐसे चला, और 10 आया, 11 आया। उसने कहा अब ये हमारी कैसी संख्या बन गई, पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है ना। नेचुरल नंबर से तो हमें सिर्फ 1 to 9 मिले, लेकिन होल नंबर हमारी पूर्ण संख्या बन गई 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। ठीक है, उसमें देखना आपको 1 क्यों है, उसने प्राकृतिक संख्या पूछी है, ना कि पूर्ण संख्या। यदि वो पूर्ण संख्या पूछता छोटी तो 0 बता देते। आपसे पूछ ले सबसे बड़ी
प्राकृतिक संख्या, देखो वहाँ पर तुम्हें ऑप्शन मिलेगा 1 भी रहेगा, 0 भी रहेगा, -1 भी रहेगा, इन्फिनिटी भी रहेगा। तो आपको बड़ी बतानी है ना। देखो सब अब आपसे पूछ लेगा वो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में आपको वो ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन दे देगा 1, दूसरा ऑप्शन देगा 0, तीसरा दे देगा -1 और चौथा दे देगा आपको इन्फिनिटी। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पर। उसने कहा कि सबसे, ये तो सबसे पता है कि सबसे छोटी संख्या तो वो आराम से बता देगा, इतना तो नॉलेज है कि नेचुरल नंबर की बात है तो 1 है, पूर्ण संख्या की बात है तो 0 आ जाएगा। लेकिन वो जब बड़ी संख्या पर आएगा कंफ्यूज हो सकता है और इसमें आपको निशान लगाने पर इन्फिनिटी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि 1 से तो स्टार्टिंग कहाँ पर ख़त्म है आपके जो नंबर है। तो इसके लिए आप ध्यान रखें, चाहे वो प्राकृतिक संख्या पूछ ले, चाहे वो आपसे पूर्ण संख्या पूछ ले, तो आपका आंसर इन्फिनिटी ही देना है। ठीक है ना। इसके आगे पढ़ते हैं हम। अब आपके जो नेचुरल नंबर है ना, ये भी डिवाइड हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर ये किस में डिवाइड हो गए। ये आपके डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है आपका रैशनल नंबर और एक होता है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होगा आपका। रैशनल नंबर होता है वे संख्याएं जो आपके P/Q के रूप में आ सकती हैं। और रैशनल नंबर होगा आपका जैसे कोई भी अंडर रूट में आ जाए, 3 आ जाए, माइनस, मतलब अंडर रूट में जब भी आपको माइनस दिख जाए वो आपका रहता है रैशनल नंबर। क्यों रहता है, क्योंकि जब भी आप इसको अंडर रूट को खोलोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 गुना -1। लेकिन आपको पता होगा ये जो अंडर रूट का -1 होता है ये मान होता है आयोटा का। इसके बारे में आप 11th क्लास में पढ़ लेंगे कि आयोटा क्या होता है। अंडर रूट -1, आयोटा के 2 का मान पूछ ले तो आपको बताना पड़ेगा -1। क्यों, जब भी आपका जो अंडर रूट है वो अपनी इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा, जब भी बॉर्डर क्रॉस करेगा अपना, क्योंकि जो प्लस है, ये जो इक्वल टू होता है ना, ये हमेशा नंबर की कंडीशन को बदल देता है। यदि यहाँ पर अंडर रूट है तो दूसरी तरफ स्क्वायर बना देगा, यदि यहाँ पर माइनस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यदि यहाँ पर डिवाइड है तो आपका मल्टीप्लाई, मतलब ये उल्टा कर देता है हमेशा। मेरे कहने का मतलब ये उल्टा कर देता है। यदि आपसे पूछ ले कि आयोटा का 2 का मान क्या है तो आपको बताना -1 और आयोटा का मान क्या होता है अंडर रूट -1। ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि आयोटा का 2 का मान बता दो और आयोटा का मान बता दो। ठीक है ना। और जो आपका P/Q होता है, कोई भी आपका नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 3, क्या ये P/Q रूप है। हाँ है, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। मैं आपसे कह दूँ 7.3, क्या ये आपका P/Q रूप है, रैशनल नंबर है। तो आप कहोगे सर यस, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 73/10। आ गया ना। ये मेरा P बन गया, ये मेरा Q बन गया। P/Q रैशनल नंबर है, आराम से बता दोगे। ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे हम, देखो कुछ नंबर होते हैं, जैसे आपका हो जाएगा रैशनल नंबर में, जैसे आपको पता होना चाहिए इंटीजर क्या होते हैं आपके। देखो इंटीजर को पढ़ेंगे, इंटीजर होते हैं आपके पूर्णांक। ये आपका पूर्णांक होता है और ये आपका पूर्ण संख्या होती है, इनमें डिफरेंस होता है। पूर्णांक में सिर्फ हम पढ़ेंगे आपका, मान लो एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन आपकी 0 0 हमेशा दोनों तरफ बराबर कर देगी। एक तरफ आपके पॉजिटिव नंबर रहते हैं और एक तरफ आपके नेगेटिव नंबर रहते हैं। यदि यहाँ पर ये प्लस का 1 है तो 0 से लेफ्ट साइड ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर 2 है तो ये -2 है। ऐसे ही नंबर चलते रहते हैं। एक बात ध्यान रख लेना, जब भी आपसे पूछ ले कि -2 बड़ा है या -3 बड़ा है, माइनस की संख्या है ये हमेशा उल्टी चलती रहती है। उल्टी चलती मतलब कैसे चलती है, ये हमेशा अपोजिट काम करती है। जो आपको बड़ा दिखता है ना माइनस में, वो एक्चुअली छोटा होता है। जो जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा है। तो आपसे पूछ ले -2 बड़ा या -3 बड़ा, तो आपको बताना पड़ेगा -2 बड़ा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर -3 है, जब ये 0 की तरफ मूव करेगी तो बड़ी संख्या ही तो बनेंगी आप पॉजिटिव वाली। लेकिन जब ये इधर जाएगा
तो ये छोटा हो रहा है, जीरो से जितना दूर जाएगा छोटा होगा और जीरो के जितने पास आएगा उसे क्रॉस करेगा उतना ही बड़ा हो जाता है। और लेकिन जब वो जीरो से जितना दूर भागेगा तो उतना ही छोटा होता चला जाता है। मैं आपसे पूछ लूँ -8 बड़ा या -7 बड़ा, तो आपको बताना पड़ेगा सर -7 बड़ा है। लेकिन मैं आपसे पूछ लूँ 8 बड़ा या 7 बड़ा, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा 8 बड़ा है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। इंटीजर पढ़ लिया आपने, इंटीजर के बाद पढ़ेंगे हम इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर क्या होते हैं, क्योंकि तुम्हें नेचुरल नंबर तो पता चल गया, 1 2 3 से इन्फिनिटी तक, होल नंबर पता चल गया 0 से 1 2 3 इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। अब आपने इंटीजर भी पढ़ लिया, माइनस का होता है वो प्लस का होता है, -2 है तो -3 भी है। अब आपने छोटा बड़ा देख लिया, -2 -3 कौन सा बड़ा है, -2, आराम से निशान लगा लोगे। लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ आपके जो इवन नंबर हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। इवन नंबर को कहते हैं हम सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती हैं, सम संख्या वो होती हैं जिन भी अंकों के लास्ट में 0 आ जाए, 2, मतलब आपका जो भी नंबर है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, वो आपका इवन नंबर होता है। इसकी स्टार्टिंग हो जाती है आपकी 0 2 4 6 8 10। ठीक है ना। आपका ऑड नंबर क्या होता है, और इनमें जो इवन नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो भी सेम होता है। ऑड नंबर को कहते हैं हम विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या कौन सी है, 1 3 5 7 9, इस हिसाब से चलती हैं और इन्फिनिटी तक चलती रहती हैं। इवन नंबर जाना, ऑड नंबर जाना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर को बोलते हैं आपके अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही फैक्टर निकलें, एक तो वो खुद हो और एक वो 1 से डिवाइड हो। जैसे आपसे पूछ लूँ, मैं आपसे पहले, मेरा क्वेश्चन है कि क्या हमारा जो 1 है वो हमारा प्राइम नंबर है। यदि आपका जवाब यस का है तो आप गलत हो, क्योंकि 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही तो है। ठीक है ना। मैं आपसे पूछ लूँ क्या ये 2 मेरा प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे सर 2 हमारा प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। मैंने कहा है प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर निकले, वो मेरा प्राइम नंबर होता है। तो एग्जाम्पल में कैसे लिख देंगे, 2 3 5 7, इस हिसाब से चलते रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये पेपर में पूछा जाता है कि निम्न में से प्राइम नंबर को छांटो। 4 ऑप्शन दे देगा, A B C D, तो आपको निशान लगाना पड़ेगा 2 पर। या आपसे ये कह दे कि निम्न में से कौन से प्राइम संख्या हैं, पहला ऑप्शन दे देगा 2, दूसरा दे देगा आपका 6, तीसरा दे देगा 8 और चौथा दे देगा आपको 9। तो आपको देखना पड़ेगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही फैक्टर हों। देखो तुम देखकर बता दोगे 6 तो है ही नहीं, 8 भी नहीं है, और जो मेरा 9 है यहाँ पर थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि जो 9 है ना, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका 1 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और आपका 9 से भी डिविजिबल है, मतलब ठीक है ना। तो इसके तो 2 से अधिक फैक्टर हो गए हमारे, और 2 से अधिक फैक्टर हैं तो ये हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं। और प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर हो जाते ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन तुम्हें क्या दिखा, 2, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 से स्टार्टिंग होगी, 2 3 5 7, जिसके 2 ही फैक्टर निकले बस। ठीक है ना। अब आपका अगला होता है, प्राइम नंबर हो गया, आगे पढ़ेंगे हम कंपोजिट नंबर। यहाँ पर लिख लो 2 3 5 7 ऐसे। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होते हैं आपकी भाज्य संख्या कौन सी है। देखो अभाज्य में तुमने देखा जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर हों,
वो होता है मेरा अभाज्य। जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हो जाएं वो होगा मेरा भाज्य। आपसे पूछ लिया जाता है जैसे 4, उससे पहले तो कोई है ही नहीं, 2 से अधिक फैक्टर हो जो 6, 8 और ऐसे ही चलता रहता है। ये मेरा कंपोजिट है क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। कैसे? 4 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 1 से डिविजिबल, मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो गए 1, 2, 3, जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हों भाज्य संख्या। ये आपसे कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, तो आपको निशान लगाना पड़ेगा 4 पर। आपसे पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो आपको निशान लगाना पड़ेगा 2 पर। आपसे पूछ ले सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो आपको निशान लगाना पड़ेगा इन्फिनिटी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि हमारी भाज्य संख्या लास्ट कितनी है। ठीक है ना? तो उसके बाद पढ़ेंगे हम, एक और होता है आपका को प्राइम नंबर, सहभाज्य। सहभाज्य क्या होती है? सहभाज्य वो होती हैं जिनका डिफरेंस थोड़ा कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही फैक्टर हो, जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, सब कुछ डिस्कस करना है मुझको। जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 निकले वो मेरा क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल ले लें, 2 और 3, 5 और 7। ये कैसे? मान लो मैं आपसे पूछ लूँ 2 और 3 में बताओ कितना मेरा कॉमन फैक्टर निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 और 3 में मैं आपसे पूछ लूँ क्या ये को प्राइम नंबर है, तो यस है, क्योंकि जब भी मैं इसका फैक्टर करूँगा, 2 का फैक्टर करना 2 एकम 2, 3 का करना 3 एकम 3, 2 के फैक्टर बने मेरे 2 गुना 1 और 3 का फैक्टर बना 3 गुना 1। जो दोनों में कॉमन हो वही मेरा होता है HCF। जिसका फैक्टर 1 निकल जाए इसका मतलब क्या है? वो मेरा को प्राइम नंबर है। 5, 7 में भी 5, 5 से डिविजिबल, 1 से डिविजिबल, 7, 7 से डिविजिबल और 1 से डिविजिबल, तो इसका भी HCF कितना हो जाएगा? 1। ठीक है ना? तो आज हमने सिर्फ नंबर्स के बारे में जाना है, तो कल से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा एक कि आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, लेकिन इससे पहले स्क्वायर रूट निकालने से पहले तुम यही सीख लो कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। नंबरों का कोई भी नंबर हो आपका, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं और क्यूब कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वायर और क्यूब निकालने के बारे में जानेंगे। सो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, तो फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं आपसे लास्ट में एक बात कहूँगा कि जितना हो सकता है उतने हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि ये लाइक और सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन होते हैं। जब तक हमें मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा तब तक हम आगे कैसे चैनल को चलाएंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारा चैनल आगे ग्रो कराओगे और हमें पूरा फुल सपोर्ट करोगे। थैंक यू। बेस्ट ऑफ